बिग बॉस के घर में आज तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। रुबीना का कंसर्न सही था या फिर गलत था? और सोनाली फोगाट को अचानक लोग इतना लाइक कैसे करने लग गए? क्यों चाहते थे कि सोनाली फोगाट ही जो है कैप्टन बने? और आज राहुल वैद्य ने क्यों अभिनव शुक्ला की एक्टिंग को जीरो बोला? और इतना ही नहीं, क्या वाकई में एजाज खान डिसरिस्पेक्टफुल थे रुबीना के लिए? इन सारी चीजों पर हम आज के रिव्यू में चर्चा करेंगे। सबसे पहले विकास जो है आज शो से गए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। क्या विकास के दर्द का मजाक बनाया जा रहा था? आपको नहीं लगता कि विकास बेचारे को दर्द हो रहा था, लेकिन बाकी लोग जो है उसका मजाक बनाने में लगे हुए थे? बेडरूम के अंदर क्या हो रहा था? सिर्फ रुबीना ने उस समय जो है बाथरूम एरिया में बोला कि यार इस समय मजाक मत करो, ये मजाक का समय नहीं है। बीपी की बात हुई तो निक्की ने बोला कि अर्शी की वजह से बीपी हाई हुआ, और उसके बाद जो है ऐसे करने लग गया विकास। बहुत बुरा लग रहा था कि उन्हें दर्द हो रहा था और बाकी लोग जो है बेडरूम एरिया में मजाक बना रहे थे। हालांकि बाद में अर्शी और राखी सावंत रोए, लेकिन अगर किसी को दर्द है, तबीयत ठीक नहीं है, तो इतना तो आपके मन में होना चाहिए कि आप देखिए वो मेडिकल रूम में गया है, रो रहा था शख्स, तो मतलब कोई हंस कैसे सकता है? तो ये बात बहुत बुरी लग रही थी। खैर, विकास गुप्ता बहुत जल्दी वापस आएंगे, खबर तो यही आ रही है कि वो जल्द ही घर के अंदर फिर से एंट्री करेंगे। अब हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो कल दिखाया जाने वाला है। कल हम देखेंगे कि किस तरीके से गाली गलौज हो रहा है। कैप्टेंसी जो है क्या नहीं होगी? इम्यूनिटी अब नहीं मिलेगी किसी को। जाहिर सी बात है कि अब 21 तारीख को फिनाले है अगले महीने की, और घर के सदस्य इस बारे में जिक्र कर रहे थे आज अर्शी अली कि अब 21 तारीख को संडे है फरवरी को, और उस दिन फिनाले है। रुबीना और अभिनव भी इस बात को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। तो इम्यूनिटी टास्क नहीं होगा, किसी को इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। कैप्टेंसी को लेकर मुझे लगता है कि ट्विस्ट लग रहा है कि इस हफ्ते कोई कैप्टन नहीं बनेगा। हमेशा के लिए कैप्टेंसी टास्क तो नहीं रद्द होगा। और लग्जरी बजट की भी खबर आ रही थी कि लग्जरी बजट भी नहीं मिलेगा। तो कल जो है पूरी अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा। वहीं सोनाली फोगाट और रुबीना की जमकर लड़ाई हुई है, और मैंने आपको कल भी बताया था कि गालियां दी गई हैं। और शुरुआत किसने की है, क्या की है, कल हम इंतजार करेंगे। लाइव फीड में जो है हमने देखा था कि सोनाली फोगाट उस शब्द का इस्तेमाल करती हुई नजर आई थी, बीप, और जिसके बाद जो है रुबीना ने बोला कि अगर आपकी बेटी को कहा जाए, आप भी तो उसकी माँ है ना, वो भी तो किसी की बेटी है ना, क्योंकि खानदान तक गई थी सोनाली फोगाट। तो अब ये जो है कल इंतजार करना होगा कि कहां से शुरुआत हुई और कैसे शुरुआत हुई। लेकिन आज जब आप सभी जानते हैं कि बर्ड फ्लू की वजह से अंडे और ये सब बिग बॉस के घर के अंदर भी बंद हुए हैं, और उसके रिप्लेसमेंट में, अगर मैं कहूं तो उसके ऑल्टरनेटिव में कुछ और सामान आया है। अब रुबीना का ये कहना था कि आप लोग एक साथ मत खाइएगा, पेट खराब हो जाएगा। तो रुबीना का ये अपना कंसर्न रहा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि रुबीना ये बात अभिनव को बोले, राखी को बोले, निक्की को बोले, समझ में आता है, क्योंकि वो आपके दोस्त की तरह है, आपके परिवार की तरह है बिग बॉस के घर के अंदर। लेकिन अगर आप ये बात एजाज और राहुल को बोलेंगी तो वो आपकी बात कंसर्न नहीं लगेगी, सामने वाले को मुद्दा लगेगा। जाहिर सी बात है, अगर आपकी और हमारी भी किसी से नहीं बनती है और हम पसंद नहीं करते हैं, कोई हमें इंस्ट्रक्शन देगा, हम उसको जो है इंस्ट्रक्शन की तरह नहीं लेंगे, हम उसको इस बात की तरह लेंगे कि उसने मुझे टोक दिया है। तो यहाँ रुबीना का कंसर्न गलत नहीं होगा, लेकिन रुबीना ने अपना कंसर्न जिन लोगों के सामने दिखाया, जिन लोगों के सामने जताया, वो गलत था। तो रुबीना को ठीक है, एजाज का पेट खराब होगा, राहुल का खराब होगा, क्या लेना देना है? क्या वाकई में कंसर्न है क्या इस बात का घर में? अगर है तो वो कंसर्न जो है बाकी चीजों में तो नहीं दिखता, खाने में दिखाने की भी जरूरत नहीं थी। तो मुझे लगता है कि रुबीना की गलती सिर्फ ये थी कि उसने जिन लोगों के लिए कंसर्न दिखाया उसकी जरूरत नहीं थी। बाद में वो रो रही थी, वो जेन्युइन ही था, क्योंकि उनको वाकई में कंसर्न था। लेकिन राखी सावंत भी ये बोलने के लिए आई कि आपने क्यों बताया, आपको नहीं बोलना चाहिए था। और शुरू में जो है अंदर जो है अभिनव ने भी बोला कि मैं अपना डिवाइड करूंगा, तुम रहने दो ना। तो खाने की चीज जो है घर के अंदर एक ऐसा मैटर है, सेंसिटिव मैटर है, उसके अंदर मुझे लगता है कि इस तरीके से आपको जो है जिसको जो लेना है लो, सबके लिए खाना आया है, सब अपने आप समझदार हैं किसको कितना खाना है। पेट खराब होगा, डॉक्टर है, नहीं है, बिग बॉस ने आपको बोला है, तो बिग बॉस एक बार अनाउंसमेंट भी कर देंगे, आपने बोला और उसी समय खत्म कीजिए। तो रुबीना का कंसर्न था जो दूसरे लोगों ने नहीं समझा। ये कंसर्न नहीं, अथॉरिटी लग रही थी, ऑर्डर लग रहा था, ऐसा एजाज और राहुल का कहना था। तो एक बात तो तय है कि रुबीना का ये कंसर्न जो है बेस गया। जाहिर सी बात है ना, आप आज एजाज क्या कह रहा था कि तुम मुझे कैप्टन की दावेदार क्यों बना रही हो, मुझे जरूरत ही नहीं है, मतलब मुझे इस एहसान की जरूरत ही नहीं है। तो वैसे ही उनको आपके कंसर्न की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि घर के अंदर वो रिश्ते बने ही नहीं है।
तो रुबीना बाद में यही तो रो रही थी कि इन लोगों को मेरी वो बहुत बात भी जो है अथॉरिटेटिव लगी, हुक्म लगी, क्योंकि आपका उस तरीके का रिलेशन इन लोगों से नहीं बना है और अब बनेगा भी नहीं, तो उन लोगों के लिए कंसर्न दिखाने की जरूरत भी नहीं थी। वही चीज निक्की और अभिनव को समझ में आई। राखी ने भी बोला कि तुम्हारा जो टोन था वो गलत था, शायद वो यही बोल रही थी रुबीना को, जिसके बाद रुबीना ने राखी को भी समझाया। तो ठीक है, राखी जो है उनकी दोस्त है, इसलिए वो भड़की नहीं, उन्होंने उससे जाके बात की। तो एक बात तो तय है कि कंसर्न भी इस घर में कहाँ, कब और किसके लिए दिखाना है, ये इस गेम में समझना बहुत जरूरी है। और जिसकी समझ आज जो है रुबीना को आ जाएगी, जब उनके आंसू निकलेंगे और उन्हें समझ में आएगा। और मुझे भी ये लगा कि क्या जरूरत है रुबीना को, वो सब बच्चे थोड़ी ना है, क्या वो नहीं जानती कि उन्हें कितना खाना है, कैसे खाना है, उनका पेट कब खराब होगा, कैसे खराब होगा, किन चीजों को कितना खाना चाहिए, एक साथ थोड़ी ना खा जाएंगे। तो वो जो कंसर्न था, मुझे नहीं लगता है कि उनको जरूरत थी। और क्या हुआ वो जरूरत, मतलब बता के भी क्या हुआ, उन्होंने एहसान बताया, कंसर्न बताया, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट मिला? तो यहाँ पर सभी मुद्दों की तलाश में है, तो वही मुद्दा जो है उन्होंने आज प्लेट में सजाकर दे दिया, जो पूरा दिन चलेगा। ये आपने जितनी फाइट देखी है, कल रुबीना रोई है, ये सारा कल पूरे दिन में हुआ है। इसके बाद शाम को फिर से रुबीना और राहुल की लड़ाई होगी, फिर रात को सोनाली और रुबीना की लड़ाई होगी। तो उनका वो जो दिन था ना, पूरा लड़ाइयों में गया है, कल मैंने लाइव फीड में देखा था। खैर, अब हम बात करेंगे कैप्टेंसी के दावेदारी की। मतलब सबने अपने अपने चुन लिए। राहुल निक्की के पास गया, निक्की ने बोला देखो मुझे इस बार अपना सोचना है। राहुल ने बोला ठीक है। फिर राहुल राखी सावंत के पास गए। राखी सावंत अभिनव के लिए ही करने वाली थी, ये बात क्लियर थी। राहुल ने राखी को बोला कि देखो तूने सोनाली के साथ गलत किया है, तो तुझे मौका मिला है सोनाली के लिए करने का। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने कोई गलत नहीं किया। तो उसने बोला ठीक है, आपको लगता है गलत नहीं किया है तो आप मेरे साथ सही कर दीजिए। तो राखी को पहले ही बोल चुके थे कि मैंने तुम्हारे जैसा कैप्टन नहीं बनाऊंगा, तुम बकवास कैप्टन हो, मेरे होते हुए तुम कभी कैप्टन नहीं बनोगी, और मेरी मजबूरी थी कि मैं जो है राखी की टीम में आया, ये सारी चीजें वो बोल चुके थे। तो उसके बाद जो है राखी उन्हें किसी भी हालत में सपोर्ट तो नहीं करने वाली थी। तो एक बात तो तय थी कि राहुल ने अपनी एनर्जी वेस्ट की, उसको राखी के पास नहीं जाना चाहिए था। राहुल वैद्य और अली गोनी, ये दोनों मिलकर अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। और इन्हीं दोनों को जो है, क्योंकि बाकी लोगों के साथ जो इनकी दोस्ती है, एक बार को अर्शी भी आज उसने क्या किया, उसने बहुत स्मार्ट गेम खेला। उसने अपने ऊपर ब्लेम नहीं लिया, उसने अभिनव को जाके बोला कि ठीक है राखी इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। वो उधर चली गई और अर्शी इधर आ गई, तो गेम जो है रद्द हो गया। तो उसने भी अपनी दोस्ती निभा ली और पूरा का पूरा गेम जो है रद्द हुआ है आज। तो कैप्टेंसी टास्क जो है लगातार जो बार बार रद्द हो रहा है, वो बिग बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा और इसीलिए जो है इनको दंड दिया गया है। राखी ने अभिनव को कैप्टन का दावेदार बनाया। अब मेजॉरिटी ग्रुप वहां पे भले ही क्यों ना हो, लेकिन सबके पास दो दो ही चांस आती, क्योंकि वहां 5 है और यहाँ 4 थे, तो 2 ही चांस आती थी। अगर वहां 6 होते, विकास गुप्ता या फिर यहाँ से राखी वहां होती, तो ये टीम कमजोर पड़ जाती और वहां के 3 कैंडिडेट बन सकते थे। लेकिन विकास इस गेम में थे नहीं। अगर विकास होते तो शायद वो जो है इनके साथ खेलते, राहुल और अली के साथ, क्योंकि वो राहुल को जो है पहले से भी कैप्टन बनाना चाह रहे थे और उन्होंने पहले बोला भी था। तो इस हो सकता है टास्क में वो अगर उधर खेलते या इधर खेलते, वो जहां पे भी खेलते उस टीम का पलड़ा भारी हो जाते, यहाँ 5 हो जाते, यहाँ 5 हो जाते। तो 2-2 ही टर्न आनी थी, क्योंकि 4 बार बजना था, यानी कि 8 लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। राखी ने दावेदारी की सेक्रीफाइस की अभिनव के लिए, रुबीना ने निक्की के लिए की। हालांकि मुझे समझ में नहीं आया, निक्की भी रुबीना के लिए कर सकती थी, पर शायद निक्की जो है नॉमिनेटेड है और इसीलिए जो है उसको कैप्टन की दावेदारी के लिए किया होगा, ये हो सकता है। लेकिन वो कब मिलती इम्यूनिटी, कि अगर वो अगले हफ्ते के लिए कैप्टन बनते तो अगले हफ्ते के लिए मिलती। फिर यहाँ पर जो है अली ने राहुल के लिए किया, उसे बोला मैं 4 बार कर चुका हूँ, अब इसके बाद नहीं करूंगा। फिर बाद में वो बोले मैं हमेशा करता रहूंगा, मरते दम तक कैप्टन बनाने की कोशिश करता रहूंगा। अर्शी के हाथ में फिर से लास्ट मुझे लगा कि उफ, अब अर्शी फ्लिप न मारे जैसे हॉट एयर बलून में मारा था। लेकिन यहाँ पे सोचिए अर्शी पलटी क्यों, बदली क्यों? वो तो एजाज का नहीं चाह रही थी, लेकिन सोनाली फोगाट ने क्या बोला, मैं एजाज का कर देती हूँ, अर्शी तो मेरा कर दे। तो अर्शी को लगा कि अगर मैंने इसका किया तो एजाज मुझसे नाराज हो जाएगा, और सोनाली ने एजाज का किया तो एजाज की नज़रों में गुड पॉइंट्स सोनाली को मिल जाएंगे। तो वहां पे उसने सोचा कि यहाँ पर दोनों ही चीज़ों में अगर मुझे कह रही, तो उसे बोला भी कि आपको खुद को गेम तो समझ में आ नहीं रहा है, आप मुझे गेम सिखाने आई हैं। लेकिन वो गेम सिखाने नहीं आई थी। सोनाली की ये बात सुनकर ही उनके दिमाग में आया कि यार यहाँ पर
अगर सोनाली ने एजाज का कर दिया तो फिर मेरा क्या, मतलब मैं तो किसी के लिए नहीं रह गई, मेरी अहमियत क्या है, इसीलिए मैं जाती हूँ और मैं ही एजाज का करती हूँ। तो ये उनके दिमाग में था। लेकिन जैसे ही सबने अपनी दावेदारी कंप्लीट कर दी, सबका प्यार सोनाली फोगाट के लिए उमड़ पड़ा। रुबीना ने बोला सोनाली को बना, अभिनव ने की क्यों, और रुबीना ने बोला भी अगर सोनाली कैप्टेंसी की दावेदारी में आती है तो हमारे लिए वो एक माइनस कैंडिडेट होगी, यानी कि कमजोर कैंडिडेट होगी, यानी कि जिसको आसानी से कैप्टेंसी की दावेदारी से हटाया जा सकता है। तो ये जो है रुबीना ने लाइन बोली है, जो समझ में नहीं आया कि रुबीना ऐसा क्यों बोल गई। तो अचानक ही सोनाली फोगाट के लिए सबको प्यार आ गया। वो राखी सावंत सोनाली फोगाट को समझाने आ गई। जो सोनाली फोगाट उसके पास गई तो उसने बोला मेरा तो ये है ना, मैं इसको करूंगी। तो राखी सावंत के मन में भी सोनाली फोगाट के लिए प्यार आ गया। तो ये बात तय है कि यहाँ पे प्यार व्यार कुछ नहीं है, सब गेम है, सब इक्वेशंस है, सब ये सोच के चलते हैं कि मैंने ये किया तो मुझे बदले में क्या मिलेगा, और यही जो है पूरा बिग बॉस का गेम है। तो बाद में अर्शी ने बहुत सुना, उसकी डिसरिस्पेक्ट हुई, मैं एहसान एक और कर देती हूँ, उसके बावजूद उसने एजाज खान को कर दिया। तो ये 4 मिले आपको कैंडिडेट। अब कल जो है मकर संक्रांति के मौके पर चरखियां होंगी, पतंग होगी। मैंने कल भी आपको पूरा टास्क बताया था, और सबकी डोरियां 3 से 4 सेकंड के अंदर टास्क रद्द हुआ है। मतलब अभी आप पलंग झपकेंगे और आपको लगेगा टास्क क्या हुआ, रद्द हो गया। तो यही बिग बॉस को गुस्सा आया। आप सोचिए कितने बड़े बड़े खूबसूरत सेट लगाए जा रहे हैं, जूली का सेट, मेरे बाजू वाले छज्जे पर का सेट, फिर ये कल मकर संक्रांति का सेट, लेकिन टास्क रद्द होने में 2 मिनट लगते हैं। लाखों रुपया खर्च करके सेट बनाया जाता है कि ऑडियंस को एंटरटेनमेंट मिलेगा, लेकिन क्या मिलता है, टास्क रद्द। कोई कैप्टन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ। आज भी बहुत लड़ाइयाँ हुई, रुबीना, अभिनव, राहुल, बहुत कॉमन लड़ाइयाँ हो चुकी है अभी है। लेकिन आज जो किचन में लड़ाई हुई ना, वहां पर अभिनव को जरूरत ही नहीं थी। वो बोल भी रहा था सुबह सुबह मत कर, फिर उसने अली से पूछा कि इसमें क्या डालूं, तो अभिनव ने बोला थोड़ी जो है तमीज भी डाल ले, कुछ ऐसा ही बोला ना। तो वहां पर भी फिर रुबीना ने अभिनव को समझाया भी कि देखो आप ही मुझे कहते हो कि सामने से मत किया करो, और आपने, तो वो कह रहा था कि उसने जानबूझ के बुली की, बीच में तवा डाला और मुझे पुश किया। लेकिन सुबह सुबह जो है, तो वहां पर ये लगा कि अभिनव को वाकई में जरूरत नहीं थी उस समय राहुल को कुछ बोलने की। बहुत आसानी से इग्नोर किया जा सकता था, बहुत आसानी से उस लड़ाई को टाला जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लड़ाई हुई है घर के अंदर। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा जो है कि क्यों लड़ना है, किस बात के लिए लड़ना है, मतलब सुबह सुबह उठ के साथ लड़ने लग जाओ कि तवा क्यों रखा, बीच में क्यों आया। तो वो राहुल बोल भी रहा था कि सुबह सुबह तो मत कर, लेकिन आज राहुल ने एक गलती की है। राहुल ने उसकी एक्टिंग पर बोला कि तू एक्टिंग तो सीख, जीरो एक्टर है ना, तू एक्टिंग भी नहीं आती, थोड़ी सही एक्टिंग कर ले, जीरो एक्टर है तू। और मुझे लगता है कि किसी की, अगर राहुल सिंगर है तो उनकी सिंगिंग पर, अभिनव एक्टर है तो उनकी एक्टिंग पर, प्रोफेशन तक नहीं जाना चाहिए, किसी को भी नहीं जाना चाहिए, ये हर किसी का ब्रेड बटर है। आज राखी सावंत भी अली गोनी को बोल रही थी कि तुम मुझे बुआ क्यों बोल रहे हो, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि राखी को बुआ शब्द से प्रॉब्लम क्या है। और बुआ बोलने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आपकी उम्र हो गई, आप भी तो बोल रही है ना कि मैं शाहरुख खान की मम्मी का कैरेक्टर करने के लिए तैयार हूँ। तो आप अगर घर वालों को ये बता देते हैं कि कोई चीज आपको परेशान कर रही है, तो उसी चीज के मुद्दे जानबूझकर बनते हैं और बार बार बनते हैं। तो अली ने बोला ना कि ठीक है, और मैंने तो ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिससे बिग बॉस को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑडियंस को भी नहीं होगी, घर वालों को भी नहीं होगी, बुआ बोलने में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इसी तरह के स्मार्ट गेम जो है लोग खेल जाते हैं। खैर, आज रुबीना को एजाज ने टच किया, आप चोच क्यों डाल रहे हैं बीच में, हम तो आपसे बात नहीं कर रहे, रुक जाओ। और एजाज आया और उसने ऐसे ताली मार दी। उसे बोला कि आपने मेरी पत्नी को टच कैसे किया। एजाज ने बोला क्या वो डिसरिस्पेक्टफुल था। मेरा ये कहना है कि आप किसी को भी बिना उसकी परमिशन के टच नहीं कर सकते। बतौर फीमेल कोई भी हाथों को ऐसे भी टच करेगा, नहीं पसंद आएगा किसी को। रुबीना आगे नहीं गई थी, तो उतना जो है पर्सनल स्पेस हर किसी को मिलना चाहिए। अगर एजाज को टच से प्रॉब्लम है तो रुबीना को भी हो सकती है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रुबीना ने कैसे ओवर रिएक्ट कर दिया, एजाज को भी तो टच से प्रॉब्लम है ना, कोई अचानक उसे टच कर दे, उसे बोला था ना कि वो भी एकदम ये हो जाते हैं। तो वही चीज रुबीना के लिए भी थी। तो मुझे भी लगता है कि नहीं, किसी भी फीमेल को, क्या किसी भी मेल को, किसी भी शख्स को जो है आप बिना उसकी परमिशन के टच नहीं कर सकते हैं। और जब रुबीना को उसने ऐसा किया तो रुबीना एकदम ऐसे हो गई कि आप कैसे टच कर गए, मतलब मुझे आप बोलो कि मैंने तो ताली मारी थी, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से आपको इस बात की कोई परमिशन देता है कि आप घर के अंदर किसी कंटेस्टेंट को बिना उसकी परमिशन के टच करो। और ये वही एजाज खान है जिनको टच से प्रॉब्लम है, तो उनको तो ये बात समझनी चाहिए। और फिर अभिनव ने बोला भी, तो उसने बोला कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। फिर वो पूछ भी रहा है रुबीना से
कि क्या मैं डिसरिस्पेक्टफुल था? इसमें पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप उसकी पर्सनल स्पेस की भी रिस्पेक्ट करते हैं। आप उसको टच उसके बिना परमिशन के कर रहे हैं, ये अपने आप में ही डिसरिस्पेक्ट है, ये मैं मानती हूँ। तो ये जो चीज़ थी ये एजाज खान ने गलत की है, उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तो अब जो है लड़ाइयाँ घर के अंदर, मैंने कल ही बोला था आपको कि 2-2 ग्रुप हो रहे हैं, और आज भी घर के अंदर भी ग्रुप की बात हो रही थी कि हमारा ग्रुप सबसे बड़ा है, उनका ग्रुप छोटा है। तो घर के अंदर ग्रुप तो बन रहे हैं, लेकिन ग्रुप में जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक कोई भी ग्रुप आगे नहीं बढ़ेगा। अभिनव, रुबीना, निक्की और राखी सावंत के ग्रुप में यूनिटी है। बहुत आसानी से वो लोग मान गए कि हाँ मैं निक्की के लिए सैक्रिफाइस करती हूँ, राखी ने बोला मैं अभिनव के लिए, और वहाँ पे प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग चल रही है कि कौन किसको करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस ग्रुप में एक्सपेक्टेशन है फिलहाल अभी, लेकिन ये जो ग्रुप है अनकंडीशनली अब एक दूसरे के साथ है। मुझे ऐसा लगता है कि रुबीना, अभिनव, राखी और निक्की तंबोली का जो एक ग्रुप बना है ये अनकंडीशनली एक दूसरे के साथ है। कोई सैक्रिफाइस करो नहीं करो, हम एक दूसरे को आगे लेकर अब बढ़ना है। तो ये बहुत स्ट्रांग ग्रुप बन चुका है। वो ग्रुप भी बन सकता है, लेकिन वहां पर जो है लोगों के मतलब अपनी अपनी सोच ही सबकी अलग है। एजाज खान ने फिर भी सैक्रिफाइस कर दिया था कि ठीक है, लेकिन राहुल वैद्य को भी कैप्टन बनना है, अली को राहुल को बनाना है, अर्शी को भी बनना है, सोनाली फोगाट को भी बनना है। तो एक साथ इतने कैप्टन नहीं बन सकते ना। तो यही कैप्टनसी टास्क तो खैर अब रद्द ही होने वाला है। बिग बॉस ने अनाउंसमेंट की है कि इस सीजन में कैप्टनसी टास्क नहीं होगा, या फिर अब कैप्टनसी टास्क इस हफ्ते का कोई नहीं होगा। तो इसके लिए कल का इंतजार करना होगा। तो फिलहाल जो है कल मिलेंगे। कल तो धमाकेदार एपिसोड होने वाला है, रुबीना और सोनाली की लड़ाई होने वाली है, और एक बार फिर से कैप्टनसी टास्क रद्द होने वाला है। तो कल देखते हैं कि कल के एपिसोड में क्या क्या धमाके होंगे। कल फिर से मिलेंगे कल के एपिसोड के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।